नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक पूरे 118 दिन मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। देवगुरु का वक्री होना, लगभग 4 माह तक वक्री रहना हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन, धन लाभ, भाग्योन्नति और हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हो रहा है। क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल प्राप्त होगा। देवगुरु सामान्य अवस्था से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो देवगुरु के वक्री होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के पूरे 4 माह तक लग्न भाव में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर तक राहु भी रहेंगे, लेकिन राहु बलहीन हो चुके हैं। राहु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल देवगुरु के प्रभाव के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। देवगुरु आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर, कुंडली के 7वें भाव पर और कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह देवगुरु बृहस्पति इस गोचर काल में लग्न भाव का, 5वें भाव का, 7वें भाव का, 9वें भाव का, 12वें भाव का फल तो प्रदान करेंगे ही, एक भाव पीछे यानी 12वें भाव का, तो कुल 5 भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। जिन जिन भाव के स्वामी हैं, जिन जिन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, उन सभी से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। लग्न भाव के फल तो देंगे ही, 12वें भाव के भी फल देंगे। वक्री अवस्था में क्या होता है कि किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। जब चाल धीमी हो जाती है तो फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो लग्न भाव का पूरा पूरा फल आपको देंगे। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका स्वास्थ्य है। काफ़ी लंबे समय से अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या लगातार आपको परेशान कर रही थी, उससे मुक्ति मिलने जा रही है आने वाले 4 माह में। भाग्य के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे तो आपके जो भी कार्य अधूरे पड़े थे, भाग्य का साथ मिलने से वो कार्य पूरे होंगे। जिन कार्यों को आप शुरू करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए थे, अब आप वो सभी कार्य शुरू करेंगे और पूरा भी करेंगे, क्योंकि इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। देवगुरु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी। 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है। 5वां भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे के से लाभ को दर्शाता है और 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी, आपके पूर्व संचित कर्मों को भी दिखाता है। आपके संतान के लिए देवगुरु का वक्री होना आपकी संतान का भाग्योदय कराने वाला होगा।
क्योंकि गुरु पंचम भाव का संबंध नवम भाव से बना रहे हैं। पंचम पर दृष्टि, नवम पर दृष्टि और नवम के स्वामी। आपकी भी भाग्योन्नति होगी, आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति हो सकती है। आप अपनी संतान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो आप इस गोचर काल में इन 4 महीनों में कर पाएंगे। न केवल आपके बच्चों के सपने भी साकार होंगे। आपके बच्चे कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, तो ये समय उनके लिए अत्यंत अनुकूल होगा। संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की बाधा आ रही थी तो वो भी समाप्त होगी, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। देवगुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव का फल भी देंगे, तो आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। चूँकि नवम भाव उच्च शिक्षा का, पंचम भाव शिक्षा का, 12वां भाव विदेश का, तो इन तीनों का ही संबंध देवगुरु बना रहे हैं। गुरु हैं ज्ञान के कारक। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। छात्र हैं तो शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई व्यापार व्यवसाय आप अगर कर रहे हैं, वहाँ भी आप अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे, उससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। पंचम भाव शेयर, लॉटरी, सट्टे से लाभ को दर्शाता है। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु धन के कारक हैं, तो शेयर से, लॉटरी से लाभ का योग तो बनेगा, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से पूर्व किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय ले लें, अपनी कुंडली दिखवा लें, उसके बाद ही निवेश करें। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, सप्तम भाव विवाह का होता है। पंचम का संबंध सप्तम से बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इस स्थिति में आपका अगर कोई लव रिलेशन है, आप रिलेशन में हैं, तो विवाह का भी योग बन जाएगा। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता लाएंगे। आपके घर में इस समय कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य भी हो सकता है। चूँकि नवम के स्वामी हैं, आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, घर में पूजा पाठ या मांगलिक आयोजन हो सकता है, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार का होता है। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है और देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव का संबंध 12वें भाव से बन गया है। विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। बिजनेस ग्रोथ तो होगी ही होगी, कैरियर में भी 3 गुना अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। इस समय आपको अपने बिजनेस में, नौकरी में अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पिता और गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, जिनसे आपका ज़्यादा लगाव होगा उन सभी का सहयोग आपको मिलेगा। गुरु नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे और नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो भाग्य भाव को जागृत कर देंगे। पंचम का संबंध नवम से बना रहे हैं, 2 त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं और स्वयं केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी संतान की, आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। उच्च अधिकारियों का, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। कुंडली का नवम भाव जो है ये अष्टम भाव के बाद आता है, और अष्टम भाव क्या है? बाधाओं का, रुकावटों का, कष्टों का, जीवन की परेशानियों का,
तो अभी तक जो परेशानियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं आपके राह में, उन सब से मुक्ति दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति नवम भाव पर दृष्टि डाल करके। तीर्थ यात्रा और देवदर्शन के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको विशेष फल मिलेगा। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव आपके खर्चों को शो करता है, आपके निवेश को शो करता है। पूर्व के किए गए निवेश का प्रतिफल आपको मिलेगा। निवेश चाहे धन के रूप में आपने किया हो, चाहे अपने परिश्रम के रूप में, अपने समय के रूप में, जो भी निवेश आपने किया है उसका प्रतिफल अब इन 4 महीनों में आपको मिलेगा। विदेश जाने की इच्छा थी वो पूरी होगी, और अगर आप विदेश में पहले से ही हैं तो इन 118 दिनों में विदेश में आपको विशेष सफलता मिलेगी। विदेश में कैरियर बनाने के लिए भी समय अत्यंत अनुकूल रहेगा, और इसके अलावा इस समय आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, और ईश्वर की विशेष कृपा भी आप पर होगी। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो फिजूल खर्ची से बचना है आपको। कोई भी खर्च करने से पहले 100 बार सोचिए कि इससे कोई लाभ होगा या नहीं होगा। फालतू खर्च नहीं करना है। और दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि गुरु वक्री हैं, और वक्री अवस्था में गुरु कोई भी ग्रह ये चाहता है कि आप परिवर्तन ना करें, बल्कि जो है उसी को और बेहतर बनाएं। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये 118 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु के वक्री होने का पूरा लाभ उठाएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।